बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 20 से 23 के पार्ट 1 के स्टूडेंट जो आपके सवाल आ रहे हैं कि सर मेरे बारे में भी कुछ बताइए, मेरा एग्जाम कब होगा, गेस्ट पेपर हम कौन सा खरीदे, एग्जाम सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको तो खैर हर चीज़ क्लियर ही हो गया हुआ है ना कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। पैटर्न में जो है आप कन्फ्यूज नहीं रहिए। आपका सारा टोटल एग्जाम जो है पार्ट 1 का सिर्फ हम बात करें, पार्ट 2 का नहीं, पार्ट 1 का टोटल पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन कब होगा उसको जानने के लिए हम थोड़ा पार्ट 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। 18 से 21 के पार्ट 3 के एग्जाम का जो तिथि है, एग्जाम फॉर्म भरने का तिथि विश्वविद्यालय ने जारी की थी 13 तारीख से 20 तारीख तक। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 70,000 छात्र छात्राएं हैं। अब जो देख पा रहे हैं यहीं से जो है पार्ट 3 का फॉर्म भरा रहा है। आज 18 तारीख हो गया है, मात्र 17,000 छात्र छात्राएं ही परीक्षा फॉर्म फिलअप कर पाए हैं। यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी की थी ऑफिशियल वाली, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं फॉर्म भरेंगे। अब देख लीजिए 18 से 21 के बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो जिनका जो है पार्ट 1 जो है अभी प्रमोटेड है, मतलब कि पार्ट 1 में एक आध दो पेपर में पासिंग मार्क्स से उसका कम नंबर आया हुआ है, और वो पेपर का एग्जाम जिसमें भी कम नंबर आया हुआ है वो 19 से 22 वाले के साथ दिए हैं। तो उनका तो रिजल्ट अभी आया नहीं, जिसके कारण पार्ट 1 उसका क्लियर हो। शायद आपको ये प्रमोटेड वाला टर्म अगर नहीं समझ में आता होगा कि ये प्रमोटेड क्या होता है, फेल क्या होता है, तो आप लोग लगता है कि वीडियो हम बना देंगे आपको। लेकिन इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि जिसका पार्ट 1 क्लियर होता है ना, वही पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नियम है। कभी कभी होता है कि यूनिवर्सिटी परमिशन दे देती है कि ठीक है आपका पार्ट 1 नहीं भी क्लियर है, फिर भी आप पार्ट 3 का एग्जाम आप दे सकते हैं। लेकिन इस 18 से 21 वाला जो डेट निकला है उसमें पार्ट 1 वाले को, पार्ट 2 वाले को जिसका फंसा हुआ है पेपर, एक आध पेपर में वो फेल हो गए हैं, उसको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, इस पर अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोली है। सिर्फ यूनिवर्सिटी यही कही है कि उसके लिए एक अलग से नोटिस जारी की जाएगी, उसके लिए एक अलग से तिथि आएगा। ऐसा सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के रूप में एक स्टेटमेंट आया था, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। तो अभी झमेला बहुत है, 20 तक लास्ट डेट है इन लोगों का। लेकिन लग रहा है हमें कि ये पूरा महीना जो है फॉर्म भरने में ही चला जाएगा। अभी मात्र इतना ही छात्र फॉर्म भर पाए हैं, इसमें से भी बीकॉम वाले का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, मतलब कि झमेला बहुत है। मान लीजिए कि इस पूरा महीना यदि फॉर्म ही फिलअप होता रहा तो फिर पार्ट 3 का एडमिट कार्ड दिसंबर में आएगा। दिसंबर में यदि पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आएगा तो फिर एग्जाम कब होगा? यदि दिसंबर में एग्जाम हुआ तो फिर जिनका पार्ट 1 फंसा हुआ था उनका क्या होगा? वो पार्ट 3 का एग्जाम वो कैसे देंगे? 19 से 22 वाले के साथ जो पार्ट 1 का एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट लगभग 15 दिसंबर तक आएगा। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी को जो है ना दिसंबर में पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप करवाना चाहिए, बेकार भी फिलअप करवा रही है। फिर बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो पेंडिंग में चला जाएगा। तो यही लोचा है लगभग, मान के चलिए नवंबर में तो कुछ होने वाला नहीं है, दिसंबर में भी इन्हीं लोग का झमेला रहेगा। और हमें लग रहा है कि जनवरी तक एग्जाम 18 से 21 के पार्ट 3 वाले का जो है वह होता ही रहेगा। आपका बारी कब आ सकता है? आपका बारी जो है फॉर्म भरने का बारी हो सकता है कि जनवरी में आपको बारी आ जाए आपका फॉर्म भरने का, या 15 दिसंबर के बाद आपका फॉर्म भरने का बारी आ जाए। और एग्जाम रहा तो एग्जाम फरवरी तक जा सकता है आपके 20 से 23 वाले पार्ट 1 के छात्र छात्राएं। तो अभी आप जो पूछ रहे हैं कि सर गेस्ट पेपर खरीदे कि नहीं खरीदे, तो आप 19 से 22 वाला जो गेस्ट पेपर आया था ऑब्जेक्टिव वाली वो खरीद लीजिए, आपके पास भी समय नहीं बचेगा। यूनिवर्सिटी अचानक से हर चीज़ कर देती है, पता ही नहीं चलता है। जैसे कि 13 तारीख को नोटिस जारी कर दी पार्ट 3 एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। हम सोच रहे थे कि दिसंबर में फॉर्म भराएगा, क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट आता था उसके बाद से फॉर्म भर पाता तो अच्छा होता, लेकिन यूनिवर्सिटी अचानक से डेट निकाल दी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद निकाल दे डेट, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि देखिए सिलेबस चेंज नहीं होता है। सिलेबस 1990 में जो सिलेबस बना था बिहार यूनिवर्सिटी का, अभी वही चलता आ रहा है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो गेस्ट पेपर 19 से 22 वाला का आए, चाहे आपके लिए एक अलग स्पेशल आए, गेस्ट पेपर वाले पता क्या करते हैं, फ्रंट पेज वाला जो होता है ना, कवर पेज जिस पर लिखा रहता है यूनिवर्सिटी का नाम, उम, सेशन उशन, सिर्फ उसको बदल देता है, बाकी अंदर वाला माल वही रहता है। तो हम यही कहेंगे कि आप खरीद लीजिए 19 से 22 वाला ही गेस्ट पेपर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उसी से आप तैयारी कीजिए और आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। रहा बात की एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम में अभी समय है, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा तब तक के जब तक कि ये पार्ट 3 वाले का एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक कि इनका झमेला खत्म नहीं होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है और शायद उतनी क्षमता नहीं है कि एक बार में 2 सेशन के छात्र छात्राओं का फॉर्म फिलअप करवा ले और 2 सेशन के छात्र छात्राओं का एग्जाम एट ए टाइम ले ले, ऐसा इनके पास नहीं है। 19 से 22 वाले में भिड़े थे तो उन्हीं में लगे हुए थे, दिसंबर तक उन्हीं में लगे रहेंगे,
और फिर 18 से 21 वाले में भिड़ेंगे तो फिर उन्हीं में 2 महीना लगे रहेंगे, उसके बाद से फिर ये आप में भिड़ेंगे। तब 21 से 24 वाले का या 19 से 22 के पार्ट 2 का जो है बारी आएगा, तब उनका एग्जाम वगैरह होगा। तो ओवरऑल यही सभी चीज़ें हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और इस चैनल से जो है आप लोग अपडेटेड रहिए और थोड़ा अपने साथी को भी बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि आपके सेशन के छात्र छात्राएं बहुत कम है इस चैनल से जुड़े हुए। तो थोड़ा आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके साथ फर्स्ट ईयर से लेकर के आप जब तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़े, ये चैनल आपके लिए काम करती रहे। बस हम आपसे यही चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।